एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अगर आप हर हालत में इस बार क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बता रही हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। होता नहीं है काश इन पॉइंट्स पे ध्यान दे लेते या ये क्वेश्चन तो मैं भूल गया, इस तरह के पॉइंट्स आते हैं ना माइंड में या गलत रीड कर लिया। तो एक-एक पॉइंट जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहले ये बताओ कल किन-किन लोगों का एग्ज़ाम है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगी जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो क्वेश्चन रीडिंग है वो बहुत केयरफुली होनी चाहिए। चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, पज़ल हो, केसलेट हो, इनमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट्स को बहुत कायदे से पढ़ना। और केसलेट पज़ल में जो आपके होते हैं ना क्लूज़ जिनसे आप केसेस कैंसल करते हो वो कहीं न कहीं लास्ट में या मिड में दिए होते हैं। तो बहुत केयरफुली सारी डायरेक्शंस को पढ़ना, क्योंकि अगर आप गलत पढ़ते हो दोबारा फिर उन चीज़ों को रीड करोगे आपका टाइम जाएगा, ठीक है? तो इन पॉइंट्स पे ये जो ये बताए बहुत मेजर पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा, टिक करना क्वेश्चन को जब आप टिक करते हो तो बहुत ध्यान से देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और आपको क्या टिक करना है, ये पॉइंट आपको देखना है। अब बात आती है आपके तीनों सेक्शंस की। तो तीनों सेक्शन में आपका जैसे इंग्लिश सेक्शन आता है तो आपका जो वन लाइनर हो गए या फिर जिन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड रही है मॉक टेस्ट में, उन पर फोकस आपको करना है अच्छे से। और आरसी में जो क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं उनसे आप बचें। पहले आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं जिनके डायरेक्टली आप आंसर्स निकाल पा रहे हो। फॉर एग्जांपल वोकैब बेस्ड है, एरर बेस्ड है, फिलर बेस्ड है या फिर ईडियम फ्रेजेस रिलेटेड आगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनको आप पहले करिएगा, ठीक है? इनमें आपके गलत होने के चांसेस कम होते हैं। और बाय ऑप्शन जाओगे तो थोड़ा जल्दी ऑप्शंस एलिमिनेट आप कर पाएंगे, ठीक है? ये पॉइंट्स हो गए आपके इंग्लिश के लिए। अब बात आती है क्या कि मैथ्स में आपके लिए देखोगे तो मैथ्स में देखो स्पीड मैथ्स का पोर्शन क्लैरिकल एग्जाम में अच्छा मिलता है। फॉर एग्जांपल जो भी है डीआई आया आपका, केसलेट है, केसलेट में मैं आपको एक क्लू बता दूं कि मोस्टली वो क्या करेगा, मिड में या लास्ट में कोई वैल्यूज ऐसी देगा जहां से आपका पूरा केसलेट ओपन हो जाता है। तो अगर आप केसलेट अटेम्प्ट कर रहे हो तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। अर्थमेटिक में जैसे मैंने आपको बाय ऑप्शन मेथड बताया है, हर एक क्वेश्चन में बाय ऑप्शन मतलब ऑप्शंस को भी कंसीडर करते हुए चलना है। समटाइम्स आपको वो पॉइंट्स वर्क कर जाए, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स मैंने बताया किस तरह से आपको अर्थमेटिक डीआई को हैंडल करना है उसे ध्यान रखिएगा। डीआई में अगर आपको डेटा निकालना पड़ रहा है तो टेबल बनाना अच्छी बात रहेगी, आप उसे कर लें। या फिर लाइन ग्राफ आता है क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है बार बार स्क्रीनिंग को देखने में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और स्पीड मैथ्स में मैंने आपको बोला है कि आज का आपका दिन है तो आपको मॉक मत लगाओ, मॉक जितने दिए उनके एनालिसिस करो, वहां पर देखो कि आप क्या चीजें मेंटली कर पा रहे हो, ठीक है? क्योंकि वहीं पर आप टाइम बचा पाओगे। और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान रख के पढ़ोगे दिक्कत नहीं होगी। जल्दबाजी में चीजें करोगे गलत होंगी, फिर रीड करोगे तो टाइम वैसे ही वेस्ट होगा, राइट? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सेम फॉर रीजनिंग में आपका जो भी पजल्स आए हैं उनको अगर आप कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली रीड करिएगा। बाकी जो आपके वन लाइनर्स होते हैं, आपका सिलॉक्स हो गया या फिर आपका इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन, इनको कर लीजिए। जो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, उन्हें लास्ट में रखिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरा पेपर हैंडल करना है। बाकी जो चीज़ें आपको लेकर जानी है उन्हें ध्यान से कर लेना। मैं हमेशा अपना फ़ोटोकॉपी भूल जाती थी, ठीक है? और अपने फ़ोटोज़ तो आप भी देख लेना, जो लिस्ट है अपनी उसको पूरा चेकलिस्ट को पूरा करो, जो भी है उसको सब लेकर जाइएगा और फ्रीली आज थोड़ा रहिए। बाकी मैंने आपको मैराथन्स कराई थी, आई होप आप लोगों में एनर्जी होगी आज के दिन और आप अच्छा फ़ील कर रहे होगे एंड यू आर रेडी ना? बिल्कुल अच्छे से पेपर होगा। सो हर हर महादेव, भोलेनाथ आप सबकी इच्छाएँ पूरी करें और आप लोग अच्छा-अच्छा पेपर करके आओ। बाय बाय, टेक केयर।